कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, संभल आज पूरे देश में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान भक्त भगवा झंडा लेकर हर उस गली से गुजरे जिसे खतरनाक माना जाता है। बंगाल में इसका जोश सबसे ज्यादा नजर आया। हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी आगे आगे चल रहे थे। कोलकाता में गाड़ियों को भगवा झंडों से पाट दिया गया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, भगवा झंडा जबरदस्ती उतारने की तस्वीर सामने आई थी। ये उसी का प्रतिरोध था। बंगाल के कई जिलों में उपद्रवी वक्फ कानून के विरोध में सारे कानून तोड़ रहे हैं। ममता दीदी की पुलिस साइलेंट मोड में चली गई है। हैदराबाद में भी आज एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। रामनवमी के दौरान यहां भी जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ था। हनुमान जयंती पर हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादातर जुलूस उन जगहों से निकाले गए जहां पिछली बार पत्थर चलाए गए थे। आखिर हिंदुओं का हनुमान जयंती के दिन निकलने का मैसेज क्या है? क्या हिंदू भी खुद ब खुद मोबिलाइज हो रहा है या चुनावी तैयारी में हिंदू को शक्ति प्रदर्शन के लिए जुटाया जा रहा है? हनुमान हनुमान सुनकर तुष्टीकरण के इकोसिस्टम ने आज क्या अनुमान लगा लिया? इस रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वक्त पर मौलाना ब्रिगेड धमका रहा है, डरा रहा है, मुस्लिम वोट की पावर दिखा रहा है। अब इसका जवाब हनुमान जयंती से आ रहा है। भगवा ब्रिगेड हनुमान पताका लहरा रहा है, सनातन शक्ति दिखा रहा है। वक्फ बिल के आने के बाद देश की पॉलिटिक्स 80 और 20 पर आ टिकी है। वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम वोट को इकट्ठा किया जा रहा है। हिंदू ये सब देख रहा है, इसीलिए हिंदू भी हनुमान जी के नाम पर मोबिलाइज हो रहा है। हनुमान जयंती पर पूरे देश से सनातन सेना की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो यही कह रही हैं। चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, हैदराबाद हो, निजामाबाद हो, संभल हो, वाराणसी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक ही नारा, एक ही नाम, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जयंती के दिन कोलकाता में हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 3000 लोगों के लिए रेड रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। दिल्ली में उसी जहांगीरपुरी में वीएचपी ने शोभा यात्रा निकाली जहां 2022 में दंगा हुआ था। तो हैदराबाद और साइबराबाद में करीब 200 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने गदा यात्रा निकाली जो करीब 25 किलोमीटर लंबी चली। नागपुर में हनुमान जयंती पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा पताका लिए हुए बाइक रैली निकाले। इसके अलावा नागपुर के राजा बक्सा हनुमान मंदिर से 50 झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकली। यूपी का संभल, जहां अब तक सनातनी डर डर के त्योहार मना रहे थे, वहां भी हनुमान जयंती का जुलूस निकला। अब सवाल है कि जिस तरह से वक्फ के नाम पर मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको अपनी ताकत पहचानने के लिए भड़काया जा रहा है और वक्फ को मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बनाया जा रहा है। क्या भगवा ब्रिगेड हनुमान जयंती के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब दे रहा है? क्योंकि हनुमान जयंती पर भगवा ब्रिगेड का जो सैंपल कोलकाता से आया है, वो तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 26 में चुनाव हैं। यहां की पूरी पॉलिटिक्स इस वक्त 73% हिंदू वोट और 27% मुस्लिम वोट के इर्द गिर्द घूम रही है। ममता बनर्जी वक्त पर मुस्लिमों को नाराज नहीं होने देना चाहती,
क्योंकि दीदी अब तक अगर बंगाल की कुर्सी पर काबिज हैं तो उसकी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। इसी से समझ सकते हैं कि 2016 के विधानसभा चुनाव में दीदी को मुसलमानों का 51% वोट मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में 70%, फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिमों ने ममता को वोट दिया, 2024 लोकसभा चुनाव में 73% मुस्लिमों के वोट ले गई। इसीलिए दीदी ने वक्फ पर मुसलमानों को फ्री हैंड दे दिया है। यहां तक कह दिया है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं। मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी और इसका नतीजा मुर्शिदाबाद में भी दिख गया, जहां वक्फ बिल के विरोध पर जमकर नाराज मुसलमानों ने हिंसा की। हालात बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जिस तरीके से संभाला है, इसीलिए मुर्शिदाबाद में अभी भी हिंदुओं की जान माल और इज्जत बची हुई है। नहीं तो आज सुबह से फिर से लगातार उपद्रवियों का वहाँ पे हमला चल रहा है, लूट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ पूरी चीज़ को रोक के हुई है और स्टेट गवर्नमेंट उस बीएसएफ को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी चाह रही है कि बीएसएफ हट जाए और जो वैंडलिज्म कर रहे हैं जो मुस्लिम गूंस, वो ऐसे ही चलते जाए, रूट करते जाए, महिलाओं की इज्जत लूट ले, इसका ये चल रहा है उनका। सरकार के मंत्री क्या प्रोवोक कर रहे हैं? नमाज के बाद क्या प्रोवोकिंग स्पीच होती है? जिसके एकदम प्रोवोकिंग स्पीच हुआ ना, यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बोला कि हम पहले जिला को टाइट करेंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे। हिंदू उतरे क्या, किसको क्या कौन टाइट करता है देखे क्या? पुलिस को हटा दो, हम देख लेंगे। पुलिस हमारे ऊपर केसेस डालती है हिंदुओं के ऊपर। नहीं तो मुर्शिदाबाद के 20% हिंदू भी अगर निकल जाए ना, ये जो डरपोक लोग हैं भाग जाएंगे, सुअर की तरह झुंड में आते, हिम्मत नहीं अकेला आने की। ममता बनर्जी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? ममता बनर्जी को वोट बैंक है, कैसे कंट्रोल करेगी? ममता बनर्जी चाह रही है ऐसे हो, हिंदू वोट डरे, हिंदू वोट देने नहीं निकले और मुसलमान एक साथ होकर पोलराइज होकर वोट दे। ममता बनर्जी की प्लानिंग चल रही है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। दीदी के राज में मौलाना ब्रिगेड आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है और हनुमान जयंती पर कोलकाता में आज जय जय हनुमान क्यों हो रहा है? क्योंकि बंगाल के हिंदू उस दिन परेशान हो गए थे जब ये तस्वीर आई थी। रामनवमी के दिन एक बस से भगवा झंडा उतारने का वीडियो सामने आया था। इसमें एक शख्स बस से भगवा झंडा उतारते हुए देखा गया और आज बीजेपी ने बसों और गाड़ियों पर भगवा झंडा लगाए हैं। हिंदू और हिंदू वोट की पॉलिटिक्स करने वाले दीदी पर आक्रामक हो गए हैं। पूछने लगे कि कैसा बंगाल है जहां 73% हिंदुओं को भगवा झंडा लगाने का हक नहीं है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध में जबरदस्त हंगामा है, तनाव बहुत ज्यादा है और हर जगह बवाल हो रहा है, खासतौर पर मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में। और उसके बाद बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। हनुमान जयंती के दिन सुकांतो मजूमदार, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम गाड़ियों पे झंडे लगा रहे हैं और इस तरीके के भगवा झंडे लोगों को बांटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो सनातन धर्म है उसका प्रचार बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों ने कब्जा किया है और उसके चलते ही ये सारा बवाल हो रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए तमाम जो गाड़ियां जा रही हैं उन गाड़ियों को ये सैफरन झंडे दिए जा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम लगा हुआ ये झंडा दिया जा रहा है। दरअसल कोलकाता का ही एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि एक गाड़ी में जो भगवा झंडा लगा हुआ है उसको कुछ लोग हटा रहे हैं और ये बताया गया कि ये कोलकाता का ही वीडियो है। हालांकि उसके बारे में किसी ने पुष्टि नहीं करी, लेकिन उसके बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जबरदस्त बवाल बढ़ा और अब बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो बसों से लेकर जो गाड़ी से जो लोग जा रहे हैं, आप देखिए उनको झंडे पकड़ाए जा रहे हैं। अभी झंडे बांध रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मतलब इसके पीछे मोटिव देखिए, हमारा जो भगवा ध्वज है, कुछ दिन पहले आप देखे पुलिस के सामने हमारा भगवा ध्वज बस से उतर के फेंक दिया गया है, इसलिए हम आज सब गाड़ी में भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हम हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर इसी का काउंटर नजर आया जब भगवा ब्रिगेड को साथ लिए बीजेपी नेता और मोदी सरकार के मंत्री सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में बजरंग पताका लेकर हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए, बसों गाड़ियों पर भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया।
सुकांत मजूमदार भगवा साथियों के साथ कोलकाता के उसी स्पॉट पर पहुंच गए जहां बस से झंडा निकालने की तस्वीर सामने आई थी और वहीं पर गाड़ियों में, बसों में, बाइकों पर, कारों में बजरंग पताका फहराई गई। अब्दुल्ला जैसे नेता कह रहे हैं कि ये इस तरीके के झंडे बांटना और ये जो भगवा सैफरून कलर की जो चीजें की जा रही है वो हिंदुवादी प्रोवोकिंग किया जा रहा है। देखिए, आज हनुमान जयंती है। आप जिस दिन नबी दिवस होता है, नबी का जन्मदिन होता है, नबी जी का जन्मदिन होता है, आप फ्लैग लगा के घूमते, हम मना किए हैं क्या? अरे राम की धरती पे भगवा नहीं छाएगा तो क्या छाएगा? तुम्हारे पूर्वज भी राम के साथ जुड़े हुए थे। आप लड़ नहीं पाए, डर के मारे अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो इसका हम क्या भोगे? हम भोगे क्या? हिम्मत है तो अपनी पूर्वज के धर्म में वापस आओ। आखिरी सवाल सर, सेंट्रल फोर्स ने कंट्रोल किया है, अब क्या राष्ट्रपति शासन का आप लोग मांग कर रहे हैं? जनता मांग करेंगी। जनता को रक्षा करने के लिए जो चाहिए वो जनता करेगी, चाहेगी और सरकार को करना होगा। जगह जगह बजरंग पताका के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जय बजरंग बली के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। बसों पर लोग निकले, बुलडोजर पर भगवा झंडा लेकर निकले। सबकी जुबान पर यही था कि जहां 73% हिंदू रहते हैं, क्या वहां अपने धर्म के प्रतीक भगवा झंडा लहराने के लिए पूछना पड़ेगा? और कोई कैसे भगवा झंडा को उतरवा सकता है? पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की गूंज रही है। आप देखिए, यहाँ पर बुलडोजर भी आया है। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरजता है, उसी की तरह यहाँ पर इस बुलडोजर को लाया गया है और बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर ये भगवा झंडा फहराया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कलकत्ता का ये धर्मतला इलाका है और उस जगह पर ये क्या बुलडोजर भी अब गरज रहा है पश्चिम बंगाल में? एकदम। अभी पश्चिम बंगाल का जो हालत है देखिए, हम लोग 70% है, उसके बाद भी 30% से हम लोगों को डरना पड़ रहा है। पुलिस अपना छुट्टी कैंसिल करके उनको प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। इसीलिए अभी बंगाल में खाली बुलडोजर बाबा का जरूरत है। योगी सरकार की तरह यहाँ पे भी बुलडोजर आप लोग चलवा रहे हैं? हम लोग चलवाएंगे। अभी हिंदू जाग चुका है, अब किसी का हम लोग नहीं सुनने वाले। अब आर होगा या पार होगा, मार का बदले मार होगा। जय श्री राम। सवाल है कि हनुमान गली पर हिंदुओं का इतने बड़े पैमाने पर भगवा झंडा लेकर निकलना, हनुमान को नई सनातन शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना, क्या इसके पीछे वक्फ बिल के विरोध पर मुसलमानों का आक्रामक प्रोटेस्ट है, जिसे वो शाबानो केस के आक्रामक प्रोटेस्ट से जोड़ रहे हैं? क्या इसी वजह से हिंदू भी अपनी एकजुटता दिखा रहा है? क्योंकि हिंदुओं के जुलूस में जो पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मामला हिंदू मुसलमान हो रहा है। हैदराबाद की ये हनुमान जयंती की जुलूस की तस्वीरें हैं। वही हैदराबाद जहां से ओवैसी सांसद हैं। इन पर आरोप लगता है कि सीए, एनआरसी, 3 तलाक, वक्फ जैसे जो भी मुद्दे आते हैं, उस पर मजहब की आग जलाकर मुस्लिम वोट बैंक पकाते हैं। बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है। तेलंगाना सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। रामनवमी पर जिस तरह से डीजे को लेकर नोटिस दिया गया था, हिंदुओं में नाराजगी दिखी थी। क्या हनुमान जयंती के जुलूस में इस लेवल पर भगवा ब्रिगेड का निकलना और बटोगे तो कटोगे जैसे पोस्टर उसी का रिएक्शन है? चाहता हूं आगे आने वाले दिनों में जब 2029 का चुनाव होगा, तब मोदी जी फिर से चौथी बार जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत के संविधान में उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि दक्षिण भारत के इस भाग्यनगर में मैं तो चाहता हूं, ये जो हैदराबाद शब्द है, हैदराबाद शब्द हमारे हिंदी और संस्कृत के शब्दकोश में कहीं नहीं है। इसलिए इस हैदराबाद शब्द को हटाकर इसका नाम भाग्यनगर किया जाए और भाग्यनगर में हिंदुओं का भाग्य बदल जाए। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गौलीगोड़ा के मंदिर में भारी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के कई हिस्सों में 190 से ज्यादा जुलूस निकाले गए। हैदराबाद के तीनों कमिश्नर सिक्योरिटी में खड़े रहे। यहां इसलिए भी सिक्योरिटी अलर्ट है कि शाम को नामपल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खाने की व्यवस्था में किसी तरह की कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन साथ ही में हम देख सकते हैं कि जितनी तादाद में यहाँ पर भक्त दिख रहे हैं,
पुलिस का बंदोबस्त भी उतना ही इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के लिए, खासकर हैदराबाद पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज 3 बड़ी इवेंट्स कह सकते हैं जो यहाँ पर है। एक तो खैर शोभा यात्रा है ही, जो जगह जगह पर और कई गली नुक्कड़ों से भी छोटे छोटे शोभा यात्राएं निकल रही है। तो ये जो गौलीगुड़ा से ताड़बंद तक जो 12 किलोमीटर के लगभग की जो शोभा यात्रा जो सबसे बड़ी मानी जाती है, वो शोभा यात्रा भी है, जिसको लेकर पुलिस का बंदोबस्त तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नामपल्ली में शाम को 7 बजे के आसपास जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो एक उसके विरोध में जिस तरीके का एक वहाँ पर भी जो बैठक हो रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस का बंदोबस्त देखा जा सकता है। एक बात तो तय है कि हनुमान जयंती जो दिख रहा है उससे यह लग रहा है कि हिंदू भी अब एक हो रहा है। अगर हिंदू एक हो गया तो सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने वाली पार्टियों की बढ़ने वाली है। भोपाल में लोगों ने बाइकों से हाथ में गदा लेकर जुलूस निकाला। इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं काफी लंबी ये जो यात्रा है निकल रही है और विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन 200 जगह प्रदेश में इसी तरीके की जो रथ यात्रा, ये जो यात्रा है निकालने की बात कही थी। तकरीबन 25 किलोमीटर का ये रन है, जब इस तरीके की ये रैली निकाली जा रही है भोपाल के रत्नागिरी से। मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियों को यहां की सियासत के लिए ये तस्वीर फिक्र में डाल रही है। इसी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को हनुमान भक्त होने का सर्टिफिकेट देना पड़ा। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी हमारे देश के देशवासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हनुमान जी की यही कृपा सदैव सब पर बनी रहे।